सचिन तेजस और रेणुका की सारी ही बातें सुन लेता है और उसको अपने फोन में रिकॉर्ड भी कर लेता है, जिसके बाद वो सीधे तेजस के कमरे में जाता है और उसे धमकी देने लगता है। सचिन कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई बाबा की बाइकों के बारे में ऐसा बोलने की, और मैं अब तेरे से विनती नहीं कर रहा हूँ बल्कि तुझे ऑर्डर दे रहा हूँ कि इस दुकान का नाम सिर्फ और सिर्फ बाबा की बाइकों के नाम पर ही होगा। लेकिन तेजस और रोशनी उल्टे सवाल जवाब सचिन से ही करने लगते हैं, जिसके बाद सचिन वह रिकॉर्डिंग सुनाता है और कहता है कि अगर ऐसा नहीं होता है ना तो मैं यह रिकॉर्डिंग बाबा और बाबा की बाइकों को बता दूंगा। जो इस घर में तुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती है ना वो तेरे से नफरत करने लगेगी। अगले ही पल हम देखते हैं कि सायली ने ये सारी ही चीजें देख ली होती है और वो पिछले कई दिनों से ऐसी ही चीजें देख रही है कि किस तरीके से सचिन बार बार अपनी भावनाओं को बाहर निकाल रहा है रेणुका के प्रति। रेणुका उसकी आई है ये तो सभी जानते हैं, लेकिन ना तो इनके बीच में आई और बेटे का संबंध है और ना ही एक घरेलू संबंध है, बल्कि रेणुका तो सचिन को दुश्मन मानती है और दूसरी ओर सचिन भी रेणुका से ढंग से बात नहीं करता। लेकिन पिछले कुछ एपिसोड से हमने देखा कि किस तरीके से सचिन के अंदर रेणुका को लेकर भावना बढ़ती जा रही है। इसका मतलब ये है कि यह वाली कहानी के अंदर रेणुका और सचिन के पुराने राज के ऊपर खुलासा होगा कि किस तरीके से एक माँ एक बेटे से नफरत करने लगी। आखिर वह राज क्या है वही हम जानेंगे आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए उड़ने की आशा के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप टेलीविजन से भी पहले शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि देशमुख परिवार साथ में बैठ के खाना खा रहा होता है। उसी वक्त वहाँ पर तेजस आता है और तेजस कहता है कि आई मुझे मेरा पुराना वाला कोट देना। उसी वक्त रेणुका कहती है कि तेरे को कोट क्यों चाहिए और रात को कोट पहन के कहाँ जाने वाला है। तेजस कहता है कि आई मुझे फोटो शूट करवाना है क्योंकि मेरी दुकान के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगेगा ना जिसमें मेरा फोटो हो। रेणुका कहती है कि वो कोट तो तेरे को बचपन में ही छोटा पड़ गया था, अभी तेरे को नया कोट लेना पड़ेगा। उसी वक्त सचिन पूछता है कि अच्छा तू बड़ा फोटो लगाने वाला है, ये भी बढ़िया है ना, लोग भी आएंगे तो कहेंगे कि वाह क्या गधे का फोटो लगाया है। लेकिन मुझे ये तो बता कि तूने दुकान का नाम क्या सोचा है। तेजस और रोशनी कहते हैं कि हमने अभी तक दुकान का नाम सोचा ही नहीं है, हमने दिमाग पे तो बहुत जोर डाला लेकिन हमें कोई अच्छा सा फैंसी सा कूल सा नाम मिला ही नहीं। हालांकि अभी भी प्रक्रिया जारी है, हम लोग ढूंढ रहे हैं। अगर हमें कोई अच्छा सा नाम मिलता है तो हम आप लोगों को बताते हैं, लेकिन अगर किसी की नजर में कोई अच्छा नाम हो तो हमें बताना। सायली एक एडवाइस देती है और कहती है कि क्यों ना इस दुकान का नाम घर के सबसे बड़े के ऊपर रखा जाए। रेणुका थोड़ी सी खुश हो जाती है, लेकिन बाद में सायली कहती है कि आज ही के नाम पे हम दुकान का नाम रखते हैं। तेजस कहता है कि सावित्री होम अप्लायंसेस रखेंगे क्या। सायली कहती है हाँ ये बढ़िया रहेगा, लेकिन तेजस साफ मना कर देता है और रेणुका भी यहाँ पर साफ मना कर देती है क्योंकि यह नाम जो है वो फैंसी नहीं लग रहा था तेजस को। फिर रेणुका कहीं ना कहीं तेजस को ये हिंट देने लगती है कि वह उसके नाम पे फिर रेणुका तेजस से कहती है कि ऐसा नाम रख। रेणुका तेजस से कहती है कि उस इंसान का नाम रख जिसने तेरी लाइफ में सबसे ज्यादा मेहनत करी हो। रेणुका कहती है कि तू उसका नाम रख जिसने तेरी बहुत ज्यादा मदद करी हो, हर कदम पे तेरा साथ दिया हो। रेणुका कहीं ना कहीं अपना नाम यहाँ पे सजेस्ट कर रही होती है, लेकिन जो तेजस है वो साफ मना कर देता है, कहता है कि मेरी लाइफ में तो ऐसा कोई है ही नहीं, सभी लोगों ने मेरी मदद करी है। यहाँ पे रेणुका का दिल थोड़ा सा टूट जाता है। उसी वक्त यहाँ पे तेजस कहता है कि मैं काम करता हूँ, मैं खुद ही सोच लूंगा कि मुझे नाम क्या रखना है, 10 लोगों से पूछूंगा तो 10 तरीके के एडवाइस मिलेगी। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि रोशनी और तेजस कमरे में सोच रहे होते हैं कि आखिर इनको किस तरीके का नाम रखना चाहिए। ये दोनों अलग अलग नाम एक दूसरे को सजेस्ट करते, या दोनों ही अलग अलग नाम एक दूसरे को सजेस्ट करते हैं, लेकिन किसी को कोई सा भी नाम पसंद में नहीं आता है। उसी वक्त रोशनी कहती है कि क्यों ना हम काकू के नाम से शॉप स्टार्ट करें, और इस वक्त तक जो सचिन है वो वहाँ से गुजर रहा होता है और वो रेणुका का नाम सुन के थोड़ा सा रुक जाता है। लेकिन तेजस यहाँ पे साफ मना कर देता है, कहता है कि नहीं आई के नाम पे हम हमारी शॉप का नाम नहीं रख सकते क्योंकि बहुत ज्यादा रिस्क है। देखो बाबू तुमने भी तुम्हारी शॉप का नाम आई के नाम पर ही रखा था, रेणुका ब्यूटी पार्लर, लेकिन हुआ क्या, आखिर में तो शॉप को तुम्हें फ्रेंचाइजी से लिंक करना पड़ गया ना। प्रॉफिट बढ़े लेकिन एक तरीके से नाम तो हट गया, शॉप की असली पहचान हट गई। वो सायली ने भी ऐसा ही किया था और उसकी दुकान का क्या हुआ, उसकी दुकान भी तो तोड़ फोड़ के ले गए। तो कहीं ना कहीं आई का जो नाम है ना वो अनलकी है बिजनेस से रिलेटेड, और ये सारी बातें सचिन है वो फोन में रिकॉर्ड कर लेता है। अब हमने पिछले कई सारे एपिसोड से देखा है कि रेणुका के बारे में गलत चीजें सचिन नहीं सुनता है। सचिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसीलिए वो सीधे ही रोशनी और तेज के कमरे में घुस जाता है और उनको धमकी देने लगता है। सचिन कहता है कि तू बाबा की बाइकों के बारे में ऐसा कैसे कह सकता है, वह इकलौती है इस घर में जो कि तेरे से सबसे ज्यादा प्यार करती है। तेरे जो पिटारे का टोकरा है ना जिसमें तूने इतने सारे पाप को डाल रखा है, 27 लाख रुपए लेके भागना, घर पे फ्री फोकट बैठना, एसी की हवा खाना, इतना बड़ा कमरा तेको देना, मैं और सायली तो टेरिस पे सोते हैं, देखो इतना बड़ा कमरा मिल रहा है जहाँ पे तूने बाबा के 27 लाख रुपए भी चुराए और उसके बाद तू कोई नौकरी भी नहीं करता है। ये सारी चीजें हो पाई है बाबा की बाइकों की वजह से। हाथ पैर जोड़ के वो तेको इस घर में लेकर आई थी और आज तू उसी के नाम को अपशगुन कह रहा है, तू उसी के नाम को अपनी दुकान का नाम नहीं रख रहा है। देखो एक बात समझनी चाहिए कि लाली पाउडर ने ना अपनी मर्जी से नाम हटाया था और सायली की दुकान को इसलिए तोड़ फोड़ के ले गए थे क्योंकि आसपास के लोग बहुत ज्यादा जल रहे थे। लेकिन मैं तेको एक आखिरी बात कह देता हूँ, इस दुकान का नाम तू सिर्फ और सिर्फ बाबा की बाइकों के नाम पर ही रखेगा, उसके अलावा तू किसी के नाम पे नहीं रखेगा। रोशनी कहती है कि सचिन तुम ऐसे धमकी कैसे दे सकते हो, सबसे पहले तो तुम बिना मेरी परमिशन के मेरे कमरे में आए, किसी की भी प्राइवेट लाइफ में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। सचिन
सचिन कहता है कि रुको रुको, मुझे तुम्हें कुछ सुनाना है। उसके बाद सचिन वो रिकॉर्डिंग सुना देता है जो कि उसने बाहर खड़े खड़े रिकॉर्ड करी थी, जहाँ पे तेजस रेणुका के बारे में गलत कह रहा था कि उसका नाम बिजनेस के लिए अनलकी है। सचिन कहता है कि अगर मैंने यह रिकॉर्डिंग बाबा की बाइकों को सुना दी तो इस घर में तू रह रहा है ना, ये घर भी तेरे हाथ से चला जाएगा, सभी लोगों का जो तेरे पे विश्वास है ना वो पूरा टूट जाएगा। तेज कहता है कि नहीं नहीं सचिन, एक काम करना, मैं आई के नाम पर ही शॉप का नाम रखूंगा, लेकिन तू ये रिकॉर्डिंग को डिलीट कर दे, तू किसी को बताना मत। सचिन इस बात के लिए मान जाता है। अगले ही पल हम रेणुका को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा उदास होती है, क्योंकि रेणुका को तो यह उम्मीद थी कि जब तेजस अपना बिजनेस शुरू करेगा तो सारी चीजें रेणुका से पूछ कर करेगा, यहाँ तक कि बिजनेस का नाम भी उसके ही नाम पे यानी रेणुका के ही नाम पे रखेगा। लेकिन असलियत ये है कि तेजस तो रेणुका से कुछ पूछ ही नहीं रहा। तेजस वो सारे एहसान भूल गया है जो कि रेणुका ने तेजस के ऊपर करे हैं। रेणुका ने तेजस को सबसे ज्यादा लाड किया, सबसे ज्यादा प्यार किया, हमेशा उसकी गलतियों को छुपाया है और उसके ऊपर जो मुसीबत है उसे अपने सर ले लिया। शायद इसी वजह से तेजस जो है वो सबसे मूर्ख इंसान है इस घर का। खैर, लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी रेणुका के नाम पे वो अपनी दुकान का नाम रखने के बारे में सोच तक नहीं रहा। अजीब अजीब से नाम सोच रहा है, अपनी बाइकों के नाम पे सोच रहा है तो कभी किसी और के नाम पे, लेकिन रेणुका के बारे में उसको एक ख्याल तक नहीं आया। ये बात हर्ट करती है, रेणुका को भी करती है। और अगर कोई किसी की इतनी मदद करे, उसकी गलतियों को छुपाए, उसको हमेशा आगे बढ़ने के प्रोत्साहित करे और उसके नाम पे चीजें ना हो तो कहीं ना कहीं उसे भी बुरा लगता है। वैसा का वैसा रिटर्न जब वो एक्सपेक्ट करता है और वैसा रिटर्न नहीं आता है तो बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। उसी वक्त परेश सारी परेशानियों को समझ जाता है, तो रेणुका के पास आता है, रेणुका को समझाता है कि देख, तूने सारे बच्चों के साथ एक तरीके का भेदभाव नहीं किया है, ये बात तू भी जानती है और ये बात मैं भी जानता हूँ कि किस तरीके से तूने तेजस को बहुत ज्यादा लाड किया, बहुत ज्यादा प्यार किया। तूने हर बार तेजस को ही आगे बढ़ाने की सोची है, सचिन को नहीं। लेकिन अगर तू सबको बराबरी का प्यार देती तो हो सकता था कि आज ये सभी लोग तेरे लिए तरस। तेजस के पास तू है और वो ये बात जानता है कि वो कुछ भी करेगा, चाहे वो गलती क्यों ना करे, तू उसका साथ देगी। लेकिन सचिन के साथ ऐसा नहीं है। अगर तू उसे हल्का सा भी प्यार दे देती है ना तो वो पागल हो जाता है, क्योंकि उसने बचपन से ही कभी भी अपनी आई का प्यार नहीं देखा, क्योंकि तूने उसे दिया ही नहीं। रेणुका भी सारी बातों को समझ रही होती है, लेकिन जैसे तैसे करके वो परेश की बातों को टाल देती है। अगले ही पल हम देखते हैं कि साइली ने भी ये सारी चीजें होते हुए देख ली थी, किस तरीके से सचिन रोशनी और तेज से बात कर रहा है। और साइली को इस बात का एहसास भी हो गया था कि कहीं ना कहीं सचिन अपनी भावनाओं को गुस्से में निकाल रहा है। इसीलिए जब टेरिस पे दोनों सो रहे होते हैं उसी वक्त वह सचिन से पूछती है कि सचिन, मैंने तुम्हारी आंखों में हर बार काकू के लिए प्यार देखा है, लेकिन कहीं ना कहीं काकू की आंखों में हर बार तुम्हारे लिए नफरत। लेकिन आखिर एक माँ एक बेटे से इतनी नफरत कैसे कर सकती है? आखिर उन्होंने तुम्हें जन्म दिया है, ये कोई कुंडली का दोष नहीं है। मुझे लगता है कि कुछ ऐसी चीज हुई है बचपन में जो कि तुम सबसे छुपा रहे हो, जिसके कारण काकू की नजर में गलत बन गए। और तुम्हें तो वैसे भी छुपाने की आदत है ना चीजें, लेकिन तुम मुझसे सारी चीजें बता सकते हो। लेकिन सचिन वह राज किसी को भी नहीं बताता। तो अब हमको समझ में आ गया है कि आने वाली कहानी पूरे इसी राज के ऊपर रहने वाली है। आखिर वह राज क्या है जो कि हमें आने वाले एपिसोड्स में पता लगने वाला है। अगर आपको ये जानना है तो कमेंट जरूर करना, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो लेकर आ जाऊंगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों के वीडियो शेयर करना, ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो।